दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह से धरने प्रदर्शन हुए, विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा, जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी ने लंबा प्रदर्शन कर दिया। और आज की डेट में यह मुद्दा केवल एक राज्य का नहीं है, केवल एक परीक्षा का नहीं है, पूरे देश में हम देख रहे हैं। चाहे पंजाब हो, चाहे फिर छत्तीसगढ़ हो, फिर चाहे झारखंड हो, हर जगह यह देखा जा रहा है कि कभी ना कभी कोई ना कोई पेपर होता है और वो लीक हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे वो दूसरी दुनिया से आए हुए ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश का काया पलट कर दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से 9 लाख, आंकड़ा याद रखिए, 9 लाख सरकारी नौकरियां फिलअप की गई, जिसमें टीचर की है, 6 लाख के करीब पुलिस की भर्ती है और अनक्लैरिकल की भर्ती हुई है। आपने कभी सुना है कि यूपी में पेपर लीक हो गया हो योगी जी के चलते? पहले कुछ परीक्षाएं होती थी, जब शुरू में 17 में योगी जी आए, कुछ गड़बड़ हुई, उसके बाद तुरंत बुलडोजर एक्शन हुआ। और इतना ही नहीं, बड़े अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। और इसके बाद से योगी जी ने बाकायदा भर्ती बोर्ड बनाया और उसमें ऐसे ईमानदार लोगों को रखा कि कहीं से भी वो पेपर लीक की गुंजाइश ही न रहे। और इसी के कारण योगी आदित्यनाथ ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में जितनी पेंडिंग परीक्षाएं थी, वो बिना किसी भर्ती लीक, पेपर लीक, और वो भर्ती कराई। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने, खास तौर पे अखिलेश यादव उनको टारगेट करते हैं। और जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। शुरू में योगी जी को परेशान किया गया, पुलिस है, प्रशासन है, समाजवादी पार्टी के लोगों के कहने से वो लोग कर रहे थे गड़बड़। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने धीरे धीरे जिस तरह के बदलाव किए, ऐसे लोगों की पहचान की गई, चिन्हित किए गए और उनको साइडलाइन किया गया, ईमानदार अफसरों को जिम्मेदारियां दी गई। और उसी का नतीजा है कि यूपी नंबर 1 बना है इस मामले में कि एक तो नौकरी देने में, किसी राज्य में आप देख लीजिए 9 लाख सरकारी नौकरी देना, यह आंकड़ा छोटा नहीं है। और बिना 1 रुपए, उत्तर प्रदेश की पुलिस की जब भर्ती हुई थी तो मैं खुद लखनऊ में था। योगी आदित्यनाथ ने उनको नियुक्ति पत्र सौंपा तो मैं वहां मौजूद था। मैंने बच्चों से बात की और मुझे लग रहा था कि जैसा हर सरकार में होता है, दावे तो सब करते हैं कि हम ईमानदारी से भर्ती कर रहे हैं, किसी कोई एमएलए की सिफारिश, कोई मंत्री की सिफारिश, और योगी जी पे तो जाति का आरोप लगा देते हैं लोग। मुझे लग रहा कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई होगी। व्यक्तिगत रूप से मैंने कई बच्चों से बात की, जानना चाहा क्या किसी सिफारिश से लगी है नौकरी, पैसे दिए गए हैं। उसमें एक मेरे जानने वाला भी है, आपको मैं बता दूं। मेरा परिचित एक बच्चा है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि पुलिस में है। वो लड़का अपने आप खुद भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती में बिना पैसे दिए मैं हो जाऊंगा, क्योंकि उसके परिवार में उसके पिताजी खुद पुलिस में थे और मायावती की सरकार में यह पूरा था कि आप पैसे दिए बगैर हो ही नहीं सकते। समाजवादियों की सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार हो या अखिलेश यादव की, नेताओं के घरों में लिस्ट बना करती थी, किसके पैसे आ गए उसी का नाम लिस्ट में है। तो वो लड़का मेरे को यह कह रहा था कि मुझे नहीं लग रहा है कि योगी जी की सरकार में हमारा हो पाएगा, क्योंकि वो दलित है लड़का। वो कह रहा था हमारा तो एससी लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में, पहले ही निकाल के अलग कर देंगे। मैंने कहा भाई आप योगी जी को जानते नहीं हैं, अफवाहों पे ध्यान मत दो, पेपर की तैयारी करो, जाइए। और वो गया, 1 रुपया बिना दिए उसकी नौकरी लगी। मुझे कई सारे एटा, इटावा, मैनपुरी क्षेत्र के यादव मिले लखनऊ में। मुझे लगा यादव हैं तो सोर्स आई होगी बड़ी सी, क्योंकि बीजेपी में भी योगी जी के आसपास भी बहुत सारे यादव बड़ी पोस्टों पे हैं, मंत्री हैं। उन्होंने कहा 1 रुपया किसी का नहीं। और आपको ये बताऊं योगी जी के बारे में ये कैसे संभव हुआ है। आपको बता दूं, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, योगी जी ने बनाए हुए हैं। और इसके कारण से आप देखिए कि हर एक आदमी का मन तो करता ही है, मन है ना, कि भाई भर्ती में जैसा बाकी जगह पेपर लीक होता है, क्या होता है, किसी कोचिंग सेंटर से बात कर लेते हैं, 50-60 करोड़ की डील कर ली, पेपर के कुछ सवाल दे दिए, फिर उस कोचिंग सेंटर का व्यापार चल निकलता है कि साहब फला कोचिंग सेंटर में थे
और उनकी वजह से देखो उनके बच्चे इतने चयनित हुए। ये धंधा है, ये धंधा है। लेकिन ये धंधा यूपी में नहीं चलेगा, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। और इसलिए पारदर्शी परीक्षाएं, इनको करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। लाइव सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, यानी परीक्षार्थी जहां कमरे में बैठे हैं उसकी लाइव मॉनिटरिंग होती है। कमरे में कैमरे लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फार्मों का और बाकी चीजों का निरीक्षण होता है। और इसी के कारण से 9 लाख सरकारी नौकरी लगाना ये संभव हुआ है यूपी में। आपको बता दूं, पिछले 5 साल में टीजीटी, पीजीटी, ये जो पेपर हैं ये अपने आप में टफ है। इनको पारदर्शी ढंग से कराना ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर हुआ है तो मैं इसका श्रेय डॉक्टर प्रशांत कुमार को दूंगा, जो इस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और ये यूं ही नहीं होता, जब मुख्यमंत्री ईमानदार हो ये तब संभव होता है। हर राज्य में मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के भी कई मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री कह देगा अपने मातहत काम करने वालों से, मुझे नहीं पता भाई, भर्ती में पैसा कमाने का मौका है। सोचिए, समाजवादियों की सरकार हो या मायावती की, हमने देखा है वो लिस्ट बना करती थी और बोली लगा करती थी कि पुलिस की भर्ती है तो 5 लाख, दरोगा की भर्ती है तो 10 लाख या 15 लाख, उस हिसाब से। अब आप एक औसतन भी अगर लगा दोगे कि एक वैकेंसी पर यदि 10 लाख रुपए रिश्वत ली गई होती यूपी में, अरबों रुपया इकट्ठा हो जाता है योगी जी पे। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक संत और एक महंत हैं, पूरा विश्व उनका आदर करता है। भगवाधारी तो इस देश में बहुत है, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ राजनीति में वो नेता हैं जिन्होंने उस भगवे का सही अर्थ वो लोगों को बताया है अपने चरित्र से, अपने जीवन से, कि एक संत कैसा जीवन होना चाहिए। वो संसार में रहते हुए भी सारे उनके एमएलए, मंत्री, अधिकारी, वो तो सब संसारिक ही हैं पूरे, लेकिन किस तरह से निष्कलंक रहा जा सकता है ये योगी आदित्यनाथ ने सिखाया है। और योगी आदित्यनाथ इसीलिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो युवाओं को नौकरियां दी हैं, उसके कारण उत्तर प्रदेश का युवा बिल्कुल साफ कर चुका। मैं बहुत युवाओं से बात करता हूं, आप भी देखते होंगे वीडियो, एक सांस में लोग कह देते हैं योगी के अलावा कुछ है ही नहीं यूपी में। ये जो अखिलेश यादव है ऐसे ऐसे मुद्दे लाता है, धर्म का अपमान करते हैं, राम मंदिर पे सवाल उठाते हैं। अपनी जब सरकारें थी तो उनके पिताजी के समय में तो गोलियां चली राम भक्तों पर, और ये खुद आए तो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। ये सोच रहे हैं कि योगी जी को आप राम मंदिर के चंदा चढ़ावा चोरी पर घेर पाओगे। इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती कि राजनीति में किसी को ये समझ ही नहीं आ रही कि योगी जी का काउंटर कैसे करें। बहरहाल योगी जी का काउंटर तो नामुमकिन है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो योगी जी को हरा सके, हटवा सके। 27 में एक बार फिर से योगी जी आएंगे और आने ही चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि जो योगी ने किया है वो कोई और नहीं कर पाया, कोई और मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं कर पाया। लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 यूपी, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 यूपी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने में नंबर 1। आप देखिए कि एक टीचर है मेरे परिचित, आरएसएस की शाखा में जाते हैं, उनके ट्रांसफर की बात आई, सबने सिफारिश की कि चलो सिफारिश से ट्रांसफर ही तो है, अपना स्वयंसेवक है। ट्रांसफर नहीं हो पाया उनका गृह जिले में, जहां है वहीं रहेगा। ये योगी आदित्यनाथ है। और इसीलिए आप देखें कि ये सब जो हो रहा है, इसके कारण योगी जी की लोकप्रियता नंबर 1 पर है। और ये अपने आप में बता रहा है कि भाई किस तरह से एक मैनेजमेंट चला जाता है। जिनको अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि लैपटॉप चलाना नहीं आता, आज उन्होंने सिद्ध कर दिया 2017 से लेकर अब 9 साल हो गए कि मुझे शासन चलाना भी आता है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।